ये अलग बात, मैं बिला ताखीर हमारे और आपके आज के इस महफिल के रूह रवा, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को मैं ज़हमत दूं। जिंदाबाद। मोहतरम अली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब दाइस पर। आज जाकिर हुसैन नगर में इस जलसे में मौजूद गयासुद्दीन साहब, शांताराम पाटिल साहब, अमजद साहब, बबलू साहब, फ़हद आज़मी जी, मौलाना शब्बीर मजहरी साहब, अख्तर चौधरी साहब, आलम बाबा, अमान खान साहब, अख्तर कुरैशी साहब, जाकिर खान साहब, अशरफ खान साहब, आसिफ सिद्दीकी साहब, यहाँ मौजूद तमाम समाजवादी पार्टी के साथियों, यहाँ मेरे दाएं बाएं और सामने खड़े तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मुशायरे का माहौल चल रहा था, लेकिन यकीन जानिए मैं आजकल एक मुहिम चलाना चाहता हूँ, आपके बीच में आकर एक मैसेज देना चाहता हूँ जो आज सबसे ज़्यादा इस मुल्क में ज़रूरी चीज़ है। इस मुल्क में जब कोई त्यौहार आता है, मुसलमानों का त्यौहार आए, हिंदुओं का त्यौहार आए, तो आए दिन कहीं न कहीं फसाद हो जाता है। यकीन जानिए दोस्तों, हमारा देश एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी दो सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक आंख भी बदसूरत हो गई, हिंदू को तकलीफ़ हो जाए या मुसलमान को तकलीफ़ हो जाए, तो ये मुल्क सुंदर दुल्हन नहीं कहा जाएगा, यह मुल्क बदसूरत हो जाएगा। वाह वाह। इस बात को हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है साथियों। इस मुल्क में नफ़रत फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें लाई जा रही हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई, बहुत गहरी खाई डाली जा रही है, ताकि हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत चले और कुछ लोग राजनीति करें। ऐसे वक्त में हमें ज़रूरत इस बात की दोस्तों कि हमें नफ़रत को ख़त्म कर देना है। कहते हैं ना, एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियाँ बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था। नफ़रत की दीवार गिरा दो, ये आवाज़ हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। अभी नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी गए, ऐलान किया बड़े ज़ोर शोर से कि अबू धाबी एक अरब कंट्री है, मुस्लिम मुल्क है, और वहाँ के हुक्मरानों ने एक ज़मीन दिया मंदिर बनाने के लिए। बड़ी खुशी हुई, लेकिन उस वक्त इस बेशरम को इतना याद नहीं आया कि एक खड़ी मस्जिद 1528 की बनाई हुई, कोई कोर्ट का फैसला नहीं था, इन लोगों ने उस मस्जिद को शहीद कर दिया। कम से कम चुल्लू भर पानी में उनको अबू धाबी में डूब के मरना चाहिए था। मैं तो कहूँ कि अबू धाबी के हुक्मरानों को एक बार कहना चाहिए था कि हम आपको अपने मुल्क में मंदिर की ज़मीन दे रहे हैं, आप अपने मुल्क के अंदर जो मस्जिद थी उस मस्जिद को तामीर करा दीजिए, तब मैं समझू हिंदू और मुसलमानों की भाईचारगी बढ़ी। दोस्तों, आज बहुत बात हो रही फांसी की। यकीन जानिए, आपको अच्छी तरह याद होगा 1992 6 दिसंबर, उसके बाद ये इलाका भी बिल्कुल भयानक हो गया था। 6 दिसंबर 1992 को जब फसाद हुआ, दिसंबर और जनवरी में हजारों लोग मारे गए थे, एक दो लोग नहीं, हजारों लोग जला दिया गया था, लोगों को आलू और गाजर की तरह से काट दिया गया था। उसके बाद 12 मार्च को बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए। 1992 के फसाद में कितने मारे गए? सरकार कहती है कि 900 लोग, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि 2500 लोग मारे गए। अगर मैं सरकार की बात ही मान जाऊं कि 900 लोग मारे गए, 5000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन आज तक एक आदमी को सजा नहीं हुई। बता देना कोई सजा हुई हो तो? एक को भी सजा नहीं हुई। अगर मेरे जैसा आदमी आज बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि एक तरफ 900 लोग मारे गए,
एक तरफ 257 लोग बम ब्लास्ट में मारे गए, 900 लोगों को मारने की भी निंदा, 257 लोगों को मारने की भी निंदा। हम दोनों की निंदा करते हैं। जिसने बम ब्लास्ट किया हम उसको कसूरवार मानते हैं, मिलना चाहिए सजा। लेकिन जैसे 257 लोग मारे गए, पूरा देश चिल्ला उठा। सीबीआई, बड़े बड़े वकील, प्रोसिक्यूटर बड़े बड़े, और सजा हो गई कितने लोगों को? 257 में मारने में 145 लोग पकड़े गए थे, और उसमें 100 लोगों को सजा हुई है। कईयों को सजा ऐसी हुई है कि जिंदगी भर जीते जी जेल से बाहर नहीं आ सकते, फांसी की सजा भी हुई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 257 लोगों को मारा था। लेकिन जब जस्टिस कृष्णा ये कहते हैं कि 900 लोग मारे गए और 900 लोगों को मारने के जिम्मेदारों का नाम लिखा हुआ है, किताब छपी हुई है, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं हुई, तो बोलिए हम लोग इस आवाज को उठाएं कि नहीं उठाएं? हिंदू और मुसलमान के नाम पर यह हो रहा है देश के अंदर। अरे हिंदू को पैदा करने वाला भी वही है जिसने मुसलमान को पैदा किया। फर्क क्या है हिंदू और मुसलमान में? दोनों की शक्ल एक की तरह से, दोनों का खून एक, दोनों का मालिक एक, चाहे उसको अल्लाह कह ले, चाहे उसको भगवान और ईश्वर कह ले, दोनों एक। लेकिन इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान के नाम पर जानबूझ करके फसाद करवाया जा रहा है। दोस्तों, आज मटन बैन किया जा रहा है। अभी तक तो बीफ पे बैन था, अब मटन, गोश्त पे, मुर्गी पे बटन, मछली पे जरा बैंड लगा दो। नहीं लगा सकते कि कोली लोग बहुत ताकतवर है, कोली लोग इनकी नाक में दम कर लेंगे। मछली पे बैंड नहीं है, बैंड किस पे है? मुर्गी पे और मटन पे। किसके लिए? 45,000 जैन लोग हैं इस मुल्क के अंदर। कितने? 45,000। 20 करोड़ मुसलमान हैं, उससे बहुत ज्यादा दलित, क्रिश्चियन, हिंदू, कितने लोग गोश्त खाते हैं। उनका त्योहार आ गया तो बंद कर दो सब, क्योंकि उनका त्योहार है। मेरा त्योहार आ गया, मैं कहता हूं 3 दिन का मुझे परमिशन दे दो, सिर्फ 3 दिन का। क्या परमिशन? बीफ काटने का। अरे नरेंद्र मोदी और फडणवीस, क्या नाम है इसका, देवेंद्र फडणवीस, तुमने यहां तो बैंड लगा दिया, तुम्हारी दिल्ली में भी सरकार है, तुम्हारी महाराष्ट्र में भी सरकार है, तुम्हारी गोवा में भी सरकार है, तुम्हारी आस्था है। चलो मैं मानता हूं तुमने बैंड लगा दिया, लेकिन गोवा में बैंड लगाओ, वहां भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन गोवा में तुम्हारी नानी मरती है बैंड लगाने से कि गोवा वाले तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं। क्या कानून है ये? मुझे जरा बताइए आप। सरकार बीजेपी की, महाराष्ट्र में भी, गोवा में भी, लेकिन महाराष्ट्र में बैंड, गोवा में बैंड नहीं। हमने यही मांग किया जाके मुख्यमंत्री के पास, भाई 3 दिन अगर आप जैन लोगों के त्योहार के लिए सारे गोश्त खाने वालों को ये कहते हो कि 8 दिन बैन करेंगे, तो मुसलमान जो 20 करोड़ है वो कहता है मेरे त्योहार पे भी 3 दिन तुम वही जो गोवा में जो 365 दिन तुम्हें अलाउ किया है, सिर्फ 3 दिन हमारे त्योहार में अलाउ कर दो। क्या गलत है भाई? सुनने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। इसीलिए दर दर भटकता हूं कि अल्लाह ताला ताकत दे दे कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब हम खुद कानून बनाएंगे। मैं हुकूमत महाराष्ट्र से नहीं, हुकूमत हिंदुस्तान से कहता हूं कि मुसलमान सुअर के गोश्त से दूर रहता है, उसको हराम समझता है, लेकिन सुअर का गोश्त कटता है, होटलों में बिकता है, एवं दुबई के 5 स्टार होटल में भी बिकता है। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई मुसलमान जाकर कह रहा हो कि सुअर का गोश्त मत काटो। आज तक हुआ? आज तक नहीं किया मुसलमानों ने। भाई आपको जो खाना खाओ, जाओ जहन्नम में, मुझे क्या लेना देना। जहन्नम रसीद, खा जाके जितना खाना है तेरे को। हमने मुखालफत नहीं किया आज तक। हमारा किरदार देखिए आप। बहस हो रही थी उस दिन, अरे जीव की हत्या करते हैं, एक जैन भाई बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा जीव की हत्या करते हैं, जरा मुझे बता दीजिए आप कि आपका दांत किसने बनाया, आपको पैदा किसने किया,
अरे आपको पैदा करने वाला और मेरे को पैदा करने वाला, जैन को, हिंदू को, मुसलमान को, दुनिया में एक एक चीज को पैदा करने वाला ऊपर वाला है। चाहे उसको तुम जो नाम दे दो, चाहे गॉड कह दो, भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, चाहे जो कह दो। ये तो सही बात है, गलत बात है? एक ही पैदा करने वाला। अल्लाह ताला ने बकरी को ऐसा पैदा किया जो खाली घास खा सकती है, गोश्त नहीं खा सकती। खिलाओ गोश्त, सालो खाएगी नहीं वो। अरे अल्लाह ने दांत ही नहीं दिया तो खाएगी कैसे वो? मर जाए तुम नहीं खिला सकते उसको, क्योंकि दांत ही नहीं उसके पास। कि दांत किसने बनाया? जैन भाई तुमने नहीं बनाया दांत। वो शाकाहारी लोग, वो दांत तुमने नहीं बनाया, बल्कि जिसने दुनिया बनाया उसने बकरी का दांत बनाया। अब गाय को खिलाओ गोश्त, खाएगी क्या गोश्त? नहीं, क्योंकि उसका दांत अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया जो गोश्त खा ही नहीं सकती। अब जैन भाई का दांत कौन बनाया? मेरा दांत कौन बनाया? शेर का दांत कौन बनाया? वो अल्लाह ने बनाया। यानी ऊपर वाला कहता है कि गाय गोश्त नहीं खाएगी, बकरी गोश्त नहीं खाएगी, शेर गोश्त खाएगा और इंसान भी गोश्त खाएगा। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है। कह रहा है ना, अल्लाह ताला दांत बनाया ना उसने। अगर वो उसको जीव हत्या बंद करना होता तो आदमियों का दांत भी गाय की तरह बना देता। अगर उसको जीव हत्या नहीं करवाना होता तो शेर का दांत भी ऐसा बना देता जो गोश्त नहीं खा सकता था। बोलो गलत है कि सही है? गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने दांत बनाया। अब ये कहते हैं कि ये जीव हत्या है, यानी जानदार चीज को काटा जा रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है बेचारा। सब्जी में जान नहीं होती क्या? पेड़ पौधों में जान नहीं होती क्या? साइंस से यह प्रूव हो चुका है कि तमाम पेड़ पौधों में, तमाम वेजिटेबल्स में, तमाम दरख्तों में पूरी जान होती है और ये दरख्त बोलते हैं लेकिन इंसान उसे सुन नहीं सकते। ये प्रूव हो चुका है। किसी ने कहा कि अगर आपके दो भाई है, एक गूंगा है और एक बोलता है, किसको प्यार करोगे आप? गूंगे को, क्योंकि वो बेचारा है, वो बेचारा बोल नहीं पाता। घर का एक लड़का है, घर का एक फर्द है, बोल नहीं पाता, तो लोग उसको हमेशा संभालते हैं कि देखो इसको कोई तकलीफ ना होने पाए, इसको भूख न लगे तो खाना जल्दी खिलाओ, ये कहीं अकेला जाने न पाए, क्योंकि ये बोल नहीं पाता, गूंगा है। तो उस गूंगे को तो तुम लोग काट रहे हो और जो बोल रहा है उसे मोहब्बत कर रहे हो। उल्टी गंगा चल रही है। सही है कि गलत है? मैं कल बात बहस टेलीविजन पे हो रही थी, कहा इंसान की आंख, अरे बौरे, इंसान की आंख अल्लाह ने बनाया गोश्त खाने के लिए। नहीं अच्छा लगता तो मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई नहीं खिलाता आपको, मत खाइए, बच्चे तो हम ही खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज सरकारें तय करेंगी कि गोश्त खाना है कि नहीं खाना है। नफरत खत्म होना चाहिए देश से। आप बताइए, जब से ये सरकार आई है, कह रहे हैं 2020 तक तमाम लोग हिंदू बन जाएंगे, कोई मुसलमान देश में नहीं बचेगा। घर वापसी, अगर घर वापसी की बात की जाए तो इस्लाम में यह है कि सबसे पहले दुनिया में कोई आया तो आदम बाबा हवा माई आए कि नहीं आए? और आदम बाबा हवा माई से सब पूरी दुनिया बनी, तो घर वापसी कहां होना चाहिए? बात करते हैं बहुरहे, कुछ जानते हैं नहीं, जबरदस्ती की बात करते हैं। यह हालत है। हमने आज तक किसी को बुलाकर यह नहीं कहा कि तुम इतना पैसा ले लो, अपना धर्म चेंज कर दो। आरएसएस वाले खुलेआम कह रहे हैं 5 से 15 लाख रुपया देंगे, आओ तो अपना मज़हब चेंज करो। यानी उनकी दादागिरी जबरदस्त बढ़ती जा रही, जो चाहे बोल दे ये लोग, उनको कोई रोक टोक नहीं। हमारे पुरखों ने इस मुल्क को आजाद किया। उस दिन एक आलिम तकरीर कर रहे थे, कहा कि बड़े कड़ाहे के अंदर तेल गरम कर दिया जाता था और उस कड़ाहे में उलमाए कराम को जिंदा डाल दिया जाता था। दूसरे आलिम को खड़ा करके दिखाया जाता था कि देखो यही हालत तुम्हारी होगी अगर तुमने अंग्रेजों की मुखालफत बंद नहीं किया। लेकिन वह क्या मुजाहिद थे, कहा कि एक नहीं 10 बार डाल दो, लेकिन अंग्रेज तुमको इस मुल्क से भगा करके हम दम लेंगे, हम शहादत का जाम पीने को तैयार हैं। आज इस मुल्क में क्या हो रहा है दोस्तों? मैं एक ही मैसेज, वक्त का मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आज आपको। अगर इस मुल्क में हमें अमन चैन के साथ रहना है, इज्जत आबरू के साथ रहना है, तो जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी, इस मुल्क के रहने वाले तमाम जात, तमाम बिरादरी लोगों को मिलकर लड़ी थी, इसी तरह से इस मुल्क के अंदर मुस्लिम और हिंदू की एकता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम मुसलमान इसके लिए आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना हम लोग, हम बढ़ेंगे। गणपति के त्योहार आ रहा है,
मैं नहीं कहता हूं कि आप गणपति की पूजा कीजिए, मैं नहीं कहता हूं मंदिर में जाइए, हरगिज नहीं जाइए। आप मस्जिद में जाइए, लेकिन मंदिर में जाने वालों की मदद कीजिए, उनकी मुखालफत मत कीजिए। जब गणपति आए तो इस जाकिर हुसैन नगर के लोग कुछ ठंडा पानी लेकर के उस भक्तों को पिला दें, कहें कि मैं तुम्हारे मजहब की इज्जत करता हूं, तुम भी मेरे मजहब की इज्जत करो। खुदा की कसम मुझे याद है जब 1992-93 में दंगा हुआ था, तो ये शिवसेना के लोग चौराहों पर खड़े होकर के एक नारा लगाते थे, मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। और क्यों लगाते थे? कहते थे हम महाआरती कर रहे हैं, मस्जिद में एक घुसता नहीं था, मंदिर में एक घुसता नहीं था, मंदिर के बाहर रहकर कहते थे जब तक मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ना बंद नहीं करेगा, हम भी इसी तरह से सड़क पर आरती करेंगे। मैंने कहा तुम पहले मंदिर भरो, उसके बाद बाहर आओ। हम बाहर नमाज नहीं पढ़ते, जब मस्जिद भर जाती है तो 2 रकात फर्ज के लिए हम मजबूरन सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, और सुन्नत बाहर नहीं पढ़ते, सुन्नत मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं। सही है कि गलत है? मैंने उसको कहा था शरद पवार साहब से, खुदा की कसम, कि पवार साहब भिंडी बाजार के वो मुसलमान जिससे आप कहते हैं कि ये कट्टरपंथी हैं, उन मुसलमानों को लेकर अबू आसिम आएगा और आपके पास आकर के ठंडा शरबत, रूह अफ़ज़ा का शरबत मैं उन तमाम हिंदू भाइयों को महाआरती में पिलाऊंगा। लेकिन ये नारा मत लगाओ, ये कौन सा नारा है हिंदू और मुसलमानों का नफरत का? तुम भगवान की पूजा करना है वो करो, और मंदिर को भरो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आऊंगा। नहीं सुना? लेकिन हम फिर शुरू करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले सांगली के अंदर 4 साल पहले सांगली में जब ये गणपति थी ना, तो शिवसेना वालों ने एक पोस्टर बनाया। उस पोस्टर पर एक तरफ शिवाजी महाराज की फोटो और शिवाजी महाराज को गेरुआ रंग दिया, और एक फोटो बनाया अफजल खान का और हरा रंग दिया उसको। शिवाजी महाराज के हाथ में छुरी, अफजल खान के पेट में घूपी हुई। क्या है ये? क्या गणपति में हम शो कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी थी? मैंने कहा शिवाजी महाराज की लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि राजनीतिक लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी। और अगर तुम असल तुम बात सामने लाओ तो शिवाजी महाराज की फौज में सबसे ज्यादा मुसलमान थे, उनके सिपाही सालार भी मुसलमान थे। मुझे बुलाया गया, शिवसेना वालों को बुलाया गया, ये अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर थे, सारी पार्टी के लीडरों को बुलाया गया, वहां पे एक मीटिंग के अंदर बुलाया गया कि भाई ये झगड़ा बंद करना है, सब लोग बैठ जाओ। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने खुदा की कसम एक ही बात कहा कि सबसे पहले बाल ठाकरे के ऊपर केस करो। खड़ा होकर शिवसेना वाला, क्या बोला? अरे मतलब बैठ बे, क्या बोला? मैंने कहा अबू आसिम को बोला ऐसा कैसा बोला? मैंने कहा जो बोला सही बोला, क्योंकि ये बोल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे बोल रहे थे कि यही पोस्टर पूरे महाराष्ट्र में लगेगा। एक तरफ फसाद हो गया, लोग मर रहे हैं, घर जल रहे हैं, क्योंकि आपने हिंदू और मुसलमान की लड़ाई जबरदस्ती दिखा करके आप दोनों को बांट रहे हो। मैं कहता हूं कि इसे जो लोग लड़ाना चाहते हैं उनको जेल में भेज दो और मेरा फरमान सुन लो। कहा क्या तुम्हारा क्या है? मैंने कहा कि एक पोस्टर बनाओ शिवाजी महाराज का और उनके हाथ में कुरान शरीफ हो और सर के ऊपर कुरान शरीफ लेकर चल रहे हो, और जाते जाते एक आलिम मिले और कहा कि ये कुरान शरीफ ले लो, ये तुम्हारी पवित्र किताब है। ये हुआ था, ये जंग में हुआ था। शिवाजी महाराज को एक कुरान शरीफ जंग में गिरा हुआ मिला, उन्होंने उसे उठाया और अपने सर से ऊपर लेकर चलते रहे, और एक मुसलमान मिला, उसको बुलाकर कहा इस तुम्हारी पवित्र किताब को ले जाओ, अच्छी जगह रखो। ये दिखाते तो मुसलमान खुश हो जाता। मैंने कहा उसी मीटिंग के अंदर, मेरा सुझाव सुन लो चौहान साहब, हिंदू और मुसलमानों की एकता का सुझाव अबू आसिम के पास है। तुमने जो पोस्टर बनाया है उस पोस्टर को जला दो, क्योंकि वो पोस्टर हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने का है। तुम एक पोस्टर बनाओ जिसमें एक युद्ध के अंदर एक मुस्लिम लड़की को शिवाजी महाराज के सिपाहियों ने गिरफ्तार करके शिवाजी के महाराज को पेश किया, तो शिवाजी महाराज ने कहा ये इतनी खूबसूरत है, अगर मेरी मां भी इतनी खूबसूरत होती तो शायद मैं भी खूबसूरत पैदा हुआ होता। ये तो कहा था उन्होंने, बाबा यही कहा था ना, यही कहा था उन्होंने। और कहा कि इस मुस्लिम महिला को सम्मान के साथ जाओ, उसके परिवार में छोड़कर आओ। अगर ये पोस्टर बनाते तो मुसलमान तुम्हारी भी जय जयकार करता। मैं अभी गुजारिश करूंगा अपने हिंदू भाइयों से, गणपति आ रही है, खूब शान से मनाइए, लेकिन जब मस्जिद आ जाए ना तो वहां पर बाजा मत बजाइएगा, इसलिए कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है
और अगर बाजा बजता है तो इमाम साहब जो क़िरात करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, और पीछे नमाज सुनने वाला जब ढोल की आवाज़ रहती है तो आवाज़ नहीं सुन पाता। ये होता है कि नहीं होता है? तब गुस्सा आ जाता है लोगों को। आना मस्जिद के पास आया, ऐलान करना कि भाइयों, हमारे मुस्लिम भाइयों की मस्जिद है, ये इबादत गाह है, यहाँ हम ढोल नहीं बजाएंगे, 5 मिनट तक हम अपनी ढोल बंद कर देंगे ताकि मुसलमानों की अज़ान और नमाज हो जाए। तो मुझे यकीन है कि मेरा मस्जिद से भाई उतर कर आएगा और हिंदू भाइयों को पानी पिलाएगा वहाँ पर, और दोनों भाई भाई की तरह से रहेंगे। ये होना चाहिए था। एक मैसेज मुझे आया, इतना अच्छा लगा मुझे मैसेज कि एक बच्चा आया गांधी जी के आश्रम में। गांधी जी अहिंसावादी, गांधी जी प्योर वेजिटेरियन, और बच्चा आया झुक के गांधी जी को सलाम किया। गांधी जी ने कहा, अरे ये तेरे मेरे मुस्लिम भाई दोस्त का बेटा है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उनका बेटा है। उनको याद है, अरे आज तो ईद का दिन है। गांधी जी झुक कर उसको उठाए, गले लगाए, कहा ईद मुबारक। बच्चे ने कहा शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। कहा हमारे यहां मेहमान जो होता है ना, वो भगवान के समान होता है। तुम आज मेरे आश्रम में आए हो, तुम्हारा धर्म मुसलमान है और आज ईद का दिन है। अगर तुम आज अपने माँ बाप के पास अपने घर होते तो यकीनन आज तुम गोश्त खाते, यकीनन आज तुम मटन खाते। तुमको आज मेरे यहाँ खाना खाना पड़ेगा। मैं तुमको घास फूस नहीं, सब्जी नहीं, बल्कि तुमको गोश्त खिलाना चाहता हूं। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। ये आजकल आए हैं कुछ लोग, गोश्त बंद करवाना चाहते हैं। गांधी जी के पैरों के धूल के बराबर नहीं है ये लोग, इनकी हैसियत नहीं है। गांधी जी जिन्होंने लाठी लेकर इस देश में अंग्रेजों को भगा दिया, वो गांधी जी का किरदार कह रहे हैं कि मेरे दोस्त का बेटा है और आज ईद का दिन है, अपने घर रहता है तो गोश्त खाता। कहा जाओ अपने साथियों से, कहा जाओ बाजार से गोश्त लाओ और मेरे आश्रम में इसको गोश्त खिलाओ। कितनी अच्छी बात है हिंदू मुसलमानों के मिलन के लिए। लेकिन उस बच्चे ने कहा, झुककर फिर शुक्रिया अदा किया, कहा गांधी जी मैं आपके आश्रम में आया हूं, मैं आज गोश्त नहीं बल्कि आपके साथ बैठकर सब्जी खाऊंगा। कितनी अच्छी बात है। यह होना चाहिए दोस्तों। है मेरे मुसलमान भाइयों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूं कि तुम आगे कदम बढ़ाओ, कोशिश करो, आज से कोशिश करो। तुम्हारे बगल में कोई हिंदू रहता है, अगर तुम्हारे महल्ले में कोई हिंदू रहता है, तुम्हारे इलाके में कोई हिंदू रहता है, जाओ उससे कहो कि मेरा इस्लाम सिखाता है कि किसी एक आदमी को मारना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। उस हिंदू भाई से कहो कि मेरा इस्लाम सिखाता है कि अगर अल्लाह ने मुझे इतना खाना दिया है कि मैं अपने बाल बच्चों को इज्जत के साथ खिला सकता हूं, अपना पेट भर सकता हूं, तो अगर मैंने अपना पेट भर लिया और अपने पड़ोसी को खाना नहीं खिलाया तो मुझे इस्लाम में मुसलमान नहीं माना जाएगा। ये कहो उससे, उसको समझाओ, कसम खुदा की वो भी तुम्हारे साथ आ जाएगा। उससे कहो कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने बदन का आखिरी कतरा देकर हिंदू भाई तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने बदन का आखिरी कतरा भी निछावर कर दूंगा, तो तुम्हारे साथ आ जाएगा वो। एक किस्सा तुमको सुनाता हूं मैं। असीमानंद नाम का एक आदमी आरएसएस वाला जेल में बंद था। आरएसएस का जो समझौता एक्सप्रेस में, जो मालेगांव के ब्लास्ट में, जो हैदराबाद के मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में, मोडासा ब्लास्ट में जो लोग मुलविस थे, बूढ़ा आदमी, एक मुसलमान का लड़का हैदराबाद का उसी जेल में साथ उसके था। उसने देखा ज़ईफ आदमी है। इस्लाम यही कहता है ना कि बुजुर्गों की इज्जत करो, जात धर्म मत देखो, उसका जात उसके साथ, उसका धर्म उसके साथ, मेरा धर्म मेरे साथ। उस बच्चे ने बड़ी सेवा किया, उसकी बड़ी खिदमत किया। असीमानंद ने देखा कि ये बच्चा मेरा खाने का बंदोबस्त करता है, मुझे नहाने के लिए पानी रखता है, मेरे लिए कपड़ा लाता है, मेरे लिए सोने का बिस्तर लगाता है। ये बच्चा मुसलमान है और ये बम ब्लास्ट में बंद है, लेकिन जिस बम ब्लास्ट में ये बंद है वो उसमें वो नहीं है, बल्कि उसमें आरएसएस वाले हैं, ये झूठा बंद है। उसको मालूम था अगर वो लड़का उसको गाली देता तो असीमानंद कभी उसका साथ नहीं देता, लेकिन असीमानंद की उसने खिदमत किया था। असीमानंद के अंदर सोया हुआ जानवर जाग गया, सोया हुआ हैवान जाग गया, सोया हुआ इंसान उसके अंदर आ गया। उसने जाकर के कोर्ट के अंदर जज के सामने कहा कि साहब ये बच्चा जो है ये बेकसूर है, कसूरवार फला 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 लोग हैं, इन्होंने बम ब्लास्ट किया है और ये मुसलमान लोग इसमें ब्लास्ट नहीं किए हैं। किसने कहा? आरएसएस वाले ने। कब कहा? जब उसकी खिदमत की गई, जब उसके साथ प्यार से पेश आया गया, तो जाकर उसने कहा। इसलिए दोस्तों, अगर आग को बुझाना है तो आग नहीं, पानी की जरूरत है।
आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। याद करो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा दुनिया में कौन हो सकता है? हमारी क्या हैसियत है? दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों से जाते थे, एक औरत रोजाना कूड़ा करकट फेंकती थी। जब एक दिन नहीं फेंका तो कहा कि क्या हुआ उस औरत को, आज क्यों नहीं फेंका? चलो उससे मिलते पूछते हैं, मान लो बीमार है, जाकर उसकी आयदत किया, मारा नहीं उसको। लेकिन मुझे अगर एक आदमी गाली दे दे ना, साले को जब तक मारूंगा नहीं चैन से बैठूंगा नहीं। ला 2-3 आदमियों को बुलाओ, साले को घर जला दे उसका, क्योंकि मुझे गाली दिया उसने। यही तो होता है ना। और अगर मैं उसके साथ वो मुझे मारे 1 बार 2 बार और मैं उसके साथ इज्जत से पेश आऊं तो कितना भी बेहया और कमीना इंसान होगा, झुककर कहेगा यार मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये तो कहेगा ना। हमें इस मुल्क में इज्जत आबरू के साथ रहना है। हमें अपने भाइयों के बीच में जो गलत फहमी फैलाई जा रही है उसे खत्म करना है। यह बुजदिली नहीं है, यह मर्दानगी है। कितनी बार कुरान शरीफ में कहा गया, क्या जुमला कहा गया, बोलिए मौलाना। अरे सब्र के लिए क्या कहा गया? इन्नल्लाह मआ साबरीन कितनी बार कहा गया? इन्नल्लाह मआ साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह नहीं कहा गया ताकतवर अगर माफ करता है ना वो सबसे बड़ा है। ताकतवर आदमी मेरे से कमजोर है, चाहूंगा तो सालों को मसल के रख दूंगा, लेकिन मैं माफ करता हूं इसलिए कि मुझे इस्लाम में माफ करने के लिए कुरान शरीफ में कई बार कहा गया है। मैं आपसे मैसेज देता हूं, आज शुरू करो यहां से भाईचारगी का पैगाम। हिंदू और मुसलमानों की नफरत खत्म करो। ये शिवसेना वाले, आरएसएस वाले अगर हिंदू मुसलमान को लड़ाए ना तो दोनों मिलकर मार के उनको इलाके से भगा दें और दोनों भाई भाई की तरह से खड़े हो जाएं। ये माहौल पैदा करना है दोस्तों। देखिए बारिश नहीं हो रही है, बहुत मामला खराब है। पूरे बंबई नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पानी नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा रहेगा क्या? जानवर मर रहे हैं। जाइए मराठवाड़ा में देखिए, हालत बहुत खराब है। पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सारी चीजें हमारी जो है, हमारी गलत रास्ते पर चलने की वजह से, हमारी बदफेली की वजह से सब चीजें हो रही हैं। आज नमाज हुई है, आप सब अल्लाह के आगे हाथ उठाकर गिड़गिड़ाइए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे दे, अल्लाह ताला बारिश दे दे ताकि सुकून से लोग रहें। हमारे बहुत परेशान, अभी तो बरसात चल रही है, अभी से पानी कटौती शुरू हो गई है। दूसरी चीज दोस्तों, एक बहुत बात बोलना चाहता हूं, ये गोंडी है। जब रोजाना सुबह अखबार उठाओ ना, रेप हो गया कितने साल की बच्ची का, 5 साल की बच्ची का। कहां गोंडी ने, किसने किया? मुसलमान का नाम। इससे बुरी क्या बात हो सकती है? वो मुसलमान जिसको अल्लाह ताला ने ईमान दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, और वो लोग आज कितने गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। आज गोंडी में कौन कौन सा क्राइम नहीं हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे नशा ले रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अपने अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए। जिंदगी कितने दिन की है? 5-10 साल, 20 साल, 25-50 साल, 100 साल, उसके ऊपर क्या है? हमारे बच्चे बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जब हम बैठ के बात करते हैं मुसलमानों की तो हमें खड़े होकर के सुनना पड़ता है कि तुम क्या बात करते हो, तुम्हारा इलाका गोंडी है, वहां जाकर पहले क्राइम खत्म करो, उसके बाद दूसरों की बात करो। हमें क्राइम खत्म करना है। हमें पुलिस, माशाल्लाह आपकी पुलिस जो है यहाँ की ठीक काम कर रही है। हम सब मिल करके इस काम को हम यहाँ पर किसी तरह से भी यहाँ के क्राइम को कम करेंगे नहीं आप लोग कोशिश। हमारा गोंडी अच्छा बनना चाहिए। यकीन जानिए, खुदा की कसम, मैं सिर्फ और सिर्फ खिदमत की नीयत से सिर्फ मैं राजनीति करता हूं, वरना मैं पैसे या अपने नाम बढ़ाने के लिए राजनीति नहीं करता। खुदा गवाह, एक आदमी मुझे बता दो, मैं दूसरी टर्म यहां से चुनकर आया हूं, एक आदमी मुझे कह दे कि मैंने कभी किसी से कहा कि मुझे ये चीज दे दो, अल्लाह ने करे ये कहना पड़े मुझे कभी। मुझसे बहुत बड़े पैसे वाले, मेरी क्या हैसियत है? लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान लाना चाहते हैं, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। और यकीन जानिए हमारी ये कोशिश है कि गोंडी को हम बहुत तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। बहुत काम बाकी है। अब देखिए, चाहिए हमको 100 करोड़, मिलता है 2 करोड़, कितना काम करेंगे? और टीवी अखबार वाले वही दिखाते हैं। मैंने कहा भैया जितना पैसा मिला वो एरिया दिखा दो, काम हुआ कि नहीं हुआ। अब जहां नहीं हुआ वो दिखा देते हैं वो लोग। अब काम है 500 करोड़ का, मिला है 50 करोड़, तो 450 करोड़ की जरूरत है, और 450 करोड़ से जो काम होना था तुम वो दिखाते हो, ये खाली, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। अरे भाई जितना पैसा मिला उससे कितना काम हो वो दिखा दो, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे, बदनाम करेंगे।
1 रुपया हराम किससे लेते नहीं, 1 रुपया हराम कमीशन मांगते नहीं। और मैं, मेरे साथी चाहे गयासुद्दीन हो, हमारे नगर सेवक हों, हम सब मिल करके कोशिश कर रहे हैं हमारे गोंडी को बढ़ाया जाए। हमारा नगर सेवक यहाँ चुनकर नहीं आता, क्यों नहीं चुन के देते आप लोग हमको यहाँ से नगर सेवक? यहाँ से नगर सेवक हमको चुन के दीजिए। जिस दिन मेरे पास गोंडी में 7-8 नगर सेवक हो जाएंगे ना, उस दिन गोंडी और चमकने लगेगा इंशाअल्लाह ताला। ये ऐसे अपोरी टपोरी चुनकर आते हैं, जेब में पैसा नहीं, सुबह से शाम तक कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, मिलता है 1 करोड़ रुपया काम के लिए, तो उसमें से 75 लाख रुपया खा जाते हैं। कहां से काम होगा? जरा देख के चुन के दीजिए। अब की बार गोंडी में ये जाकिर हुसैन नगर की सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आप लोग चुनकर अपने इलाके से एक अच्छा आदमी लाइए। मैं नहीं आपको थोपूंगा, आप लाइए एक अच्छा आदमी। कासिम भाई ये ईमानदार आदमी है, ये हमारा परखा हुआ आदमी है, मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा, उसके लिए मेहनत करूंगा और चुनकर उसको दीजिए, ताकि हमारे गोंडी के इस जाकिर हुसैन नगर की हालत और अच्छी बन सके। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा जाकिर हुसैन नगर में? जाकिर हुसैन नगर का कौन है यहाँ पे? अरे एक आदमी बोलो, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलियों का काम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत और काम होता अगर नगर सेवक हमारा होता तो। ये कांग्रेस का नगर सेवक को भगाइए यहाँ से, खत्म करिए। अब बहुत हो गया, ये कांग्रेस खत्म हो रही है अब। दोस्तों, मैं खास तौर से हमारे फहद, हमारे लीडर जो फहद हैं, हमारे दूसरे लीडर जो बबलू हैं, बड़े शानदार लोग हैं ये, इन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। दोस्तों, फहद आज़मी साहब, बबलू भाई, गयासुद्दीन साहब और शब्बीर मज़ाहिरी साहब, इन तमाम दोस्तों अहबाब की जानिब से जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को की गुलपोशी की जा रही है। मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ आप तमाम हजरात का, जिन्होंने यहाँ पर ज़ोरदार तालियों से इस महफिल को आप इसके इख्तिताम का ऐलान करिए। और दोस्तों, एक ज़रूरी ऐलान ये है कि आज का ये मुशायरा उर्दू चैनल की जानिब से आप मुशायरा मीडिया की जानिब से आप यूट्यूब पर इसको कल सुबह देख सकते हैं, ज़रूर देखिए। और जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को और समाजवादी पार्टी को और अपने अहबाब को ज़रूर दुआ में याद रखिए। और मुशायरा मीडिया वालों के अरशद भाई और अरशद भाई की पूरी टीम का मैं मोहसिन साहिल शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने इस साथी, इस तालिब इल्म को इजाज़त दीजिए कि हम आपके जो बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, कि जैसे सूखे हुए फूल खिताबों में मिले।